हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है और रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन मिरर कैसे होता है और कितनी प्रकार की इमेजेस बनती हैं मिरर के थ्रू, और व्हेन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं। तो ये सब डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, तो जब कोई लाइट बीम किसी सरफेस पे पड़ती है और पड़ने के बाद फिर से वापस उसी मीडियम में आ जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं क्या होते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जैसा ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, और ये इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, और ये जो है रिफ्लेक्टेड लाइट है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट लाइट है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये नॉर्मल है। तो ये इंसिडेंट लाइट रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी, ये नॉर्मल, और ये यहाँ पर जो होगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको सही बना लेते हैं, ये यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो होगा ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया ओ। ठीक है, ये इस तरीके से, ये तो ए ओ एंड बी, ये एन बोल देंगे तो एन ओ। तो एन ओ क्या है, ये नॉर्मल है, ए ओ क्या है, ये इंसिडेंट लाइट है, ओ बी क्या है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा आई और ये एंगल होता है आर। ठीक, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हैं वो क्या होंगे। ठीक, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो पहला लॉ होता है वो क्या होता है कि इंसिडेंट लाइट, ठीक है, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब इसमें यहाँ पर इन द सेम प्लेन का मतलब क्या होता है कि ये जैसे बोर्ड प्लेन हो गया, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ओरिएंटल एक्सिस एक्स है, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक, तो देख रहे हैं कि इंसिडेंट लाइट इसी प्लेन में लाई कर रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये भी इसी प्लेन में ही लाई कर रही है, नॉर्मल भी इसी प्लेन में है एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी क्या है, इसी प्लेन में, मतलब इसी बोर्ड पे ही ये सब कुछ लाई कर रहा है, मतलब एक ही प्लेन में ये लाई कर रहा है। ठीक है, तो ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तो ये फर्स्ट ला है कि मतलब ये सभी एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंसिडेंट लाइट ये है और यहाँ से पढ़ने के बाद जो है ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया और ये लाइट ऐसे जा रही है इस प्लेन में। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, एक ही प्लेन में ये सब लाई करना चाहिए। ठीक, फिर दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ठीक है, ये है, तो यहाँ पर ये चीज़ आ गया। अगर यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आई 0 होगा तो आर भी क्या होगा, 0 होगा। तो आई 0 कब होगा, तो आई 0 तब होगा जब ये इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के अलॉन्ग आए। ठीक है, तो जब इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के अलॉन्ग आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये उसी पाथ पर वापस चली जाएगी। ठीक, तो उस केस में जो है आर भी 0 हो जाएगा, तो आई 0 है तो आर 0। ठीक, तो ये रहे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कि मिरर क्या होता है। ठीक है, तो मिरर देख लेते हैं क्या है। तो मिरर में क्या होता है कि ये जो है ये ग्लास प्लेट होती है, थिन ग्लास प्लेट होती है। ठीक है, ये ग्लास प्लेट है, थिन होती है, थिन ग्लास प्लेट लेते हैं और इसका जो एक सरफेस है, ये जैसे ये इसका जो बैक सरफेस है, इसको क्या कर देते हैं, इसको सिल्वरिंग कर देते हैं। सिल्वरिंग का मतलब क्या है कि सिल्वर या मरकरी मटेरियल जो है इस पर डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसकी कोटिंग कर दी जाती है किसी ओपेक मटेरियल से। तो ओपेक मटेरियल से कोटिंग करने का मतलब होता है कि जो इसके सिल्वरिंग को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये हमारा जो है सिल्वर्ड सरफेस हो जाता है। तो ये जो फ्रंट का सरफेस है, इस साइड से जब लाइट पड़ेगी तब जो है वो लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी।
ठीक है। तो ये मिरर हमारा बन जाता है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला जो है वो क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और दूसरा जो होता है वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में देखिए क्या होता है कि जब कोई ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जब लाइट बीम पड़ती है तो ये लाइट बीम है, मतलब कलेक्शन ऑफ लाइट रेज। तो बहुत सारी लाइट रेज का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, लाइट बीम कहलाता है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये सब पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पे इंसिडेंट हो रही है और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, तो ये रिफ्लेक्ट हो करके इस तरीके से ये, तो ये सभी जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं ये सभी पैरेलल हैं। तो इंसिडेंट जो लाइट रेज हैं ये भी सभी पैरेलल हैं और जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है वो भी सभी क्या है, पैरेलल हैं, ठीक। तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये बीम, लाइट बीम जो है, रिफ्लेक्टेड लाइट बीम जा रही है। तो इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में देखते हैं क्या होता है। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो सरफेस है ये कम्प्लीटली फ्लैट नहीं होता है, ठीक है, कम्प्लीटली फ्लैट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये लाइट रे पड़ी, ठीक है, फिर इस तरीके से ये लाइट, फिर ये लाइट रे है, फिर इस तरीके से, तो ये लाइट बीम है, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए जहाँ जहाँ पर ये लाइट रेज इंसिडेंट हो रही हैं, ए बी सी डी। तो यहाँ पे लाइट ये रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ पे इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो जब एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये लाइट बीम नहीं जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो रिफ्लेक्शन होते हैं उसको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, या इसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होंगे क्योंकि एट एवरी पॉइंट, जैसे ए बी सी डी, इन पॉइंट्स पे ये जो लाइट रेज इंसिडेंट हो रही हैं, तो एट एवरी पॉइंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं, ठीक। तो ये रहा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं कि इमेजेस थ्रू द मिरर। तो इमेजेस थ्रू द प्लेन मिरर कैसे होते हैं। तो प्लेन मिरर जो है, जैसे ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर हो गया, ठीक। और यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से ये लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, ऐसे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये लाइट रेज इस तरीके से वापस आएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो यहाँ से जो लाइट रेज है रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएंगी। फिर इनको जो पीछे बैकवर्ड बढ़ाते हैं तो ये जो लाइट रेज हैं, ये लाइट रेज यहाँ से इस पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट से ये लाइट रेज आती हुई अपीयर हो रही है। एक्चुअली ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, बट इनको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये यहाँ पे इस पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही है। तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी, और ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। और ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल, ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट की ये वर्चुअल इमेज ये बन गई, ठीक है। तो वर्चुअल इसलिए क्योंकि ये लाइट रेज जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, नॉट एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं ये इमेज फॉर्म करेंगी इस ऑब्जेक्ट की, वो यहाँ पर होगी, ठीक है, बिहाइंड मिरर। और ये कैसी होगी, वर्चुअल होगी, और सेम डिस्टेंस पर भी होगी, ठीक है। जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है मिरर से, इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर होगी, ठीक है। तो हम लोग जो इमेज देखते हैं घरों में अपने मिरर से, तो जो प्लेन मिरर होता है घरों में, ठीक, उसमें इमेज देखते हैं, वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, ठीक है, इरेक्ट होती है, सेम साइज होती है और सेम डिस्टेंस पे बनती है, ठीक है। और क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन भी वहाँ पर होता है। लैटरल इन्वर्जन मतलब
कोई भी पर्सन जैसे है उसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो जो इमेज उसकी फॉर्म होगी उस इमेज के रिस्पेक्ट में वही उसका क्या होगा राइट हैंड होगा। ठीक, तो वो लैटरल इन्वर्जन कहलाता है। ठीक, आप इसी में देखते हैं कि इमेज थ्रू द मिरर जो है वो इमेज रियल भी होती है। तो रियल किस केस में होगी कि जैसे ये कन्वर्जेंट लाइट रेज पड़ रही हैं इस पर, तो कन्वर्जेंट लाइट रेज जो है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरीके से यहाँ पे मीट होंगी। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे मीट होंगी तो ये इमेज फॉर्म होगी। ये इमेज होगी कैसी, रियल होगी। तो ये जो लाइट रेज हैं कैसी लाइट रेज हैं, कन्वर्जेंट है, मतलब कन्वर्ज होती हुई आ रही हैं। तो ये किसी ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो है बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है मिरर की तुलना में, तो इस तरीके से लाइट रेज आ रही हैं उससे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रेज यहाँ पे मीट हो रही, तो इमेज यहाँ पे बन रही। तो ये इमेज कैसी कहलाएगी, रियल इमेज कहलाएंगी। और रियल इमेज जो होती है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है। ठीक है, वर्चुअल इमेज जो होती है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है, वो अपीयर होती है। ठीक है, और रियल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है। अब इसमें इन रेज को जब आगे बढ़ाते हैं, ये रेज जो है ऑब्जेक्ट से आ रही थी, इनको आगे जब बढ़ाते हैं तो ये अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट। तो ये जो कन्वर्जेंट लाइट रेज हैं अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा क्या कहलाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये रहा। ठीक है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसी है, रियल है। ठीक, जब रियल ऑब्जेक्ट था तो इमेज कैसी थी, वर्चुअल थी। तो दोनों ही प्रकार की इमेजेस बन जाती हैं मिरर से। ठीक है, रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल। जनरली हम लोग जो इमेज देखते हैं मिरर में वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। ठीक है, तो ये रहा इमेजेस थ्रू द प्लेन मिरर। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इमेजेस थ्रू द मिरर्स। ठीक, तो ये जैसे 2 प्लेन मिरर्स हैं। ठीक है, तो ये 2 प्लेन मिरर्स हैं इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। ठीक, तो ये 2 प्लेन मिरर्स हैं इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। तो यहाँ पर क्या होता है, n कैलकुलेट करते हैं n, तो ये n क्या होगा 360/थीटा। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो अगर मान लिया थीटा यहाँ पर रखते हैं 60 डिग्री रखते हैं, तो n कितना हो जाएगा 360/60, और ये कितना आ जाएगा 6, और 6 क्या है, इवन। तो इवन है ये। ठीक है, इवन है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो कितनी होंगी, n-1। तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 होंगी। अब इसी में क्या करते हैं कि अगर n 360 और थीटा की जगह 40 डिग्री रखते हैं, ठीक, तो ये कितना आएगा 9। तो ये क्या है, ऑड है। तो जब n ऑड आएगा तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो n भी होंगी और n-1 भी होंगी। ठीक है, तो n होंगी और n-1 होंगी, मतलब कि 9 भी हो सकती हैं यहाँ से और 8 भी हो सकती हैं। तो 9 कब होगा, जब ये एसिमेट्रिक केस होगा, एसिमेट्रिक केस होगा, और 8 कब होगा, जब सिमेट्रिक केस होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक केस क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है जो इस एंगल को 2 बराबर भागों में डिवाइड कराता है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है एंगल बाइसेक्टर पर, तो उसकी दोनों ही मिरर से जो दूरी होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। अगर यहाँ पर भी रखें तो उसकी दोनों ही मिरर से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो ये कहलाएगा सिमेट्रिक पोजीशन। ठीक है, तो सिमेट्रिक पोजीशन पे जो इमेज बनेगी वो n-1 बनेगी, और n क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, इस तरीके से। और इसके अलावा अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है, जैसे यहाँ रखा है, यहाँ रखा है या यहाँ रखा है, तो ये एसिमेट्रिक केस कहलाएगा। उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो n होंगी। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक केस रहा। अब जो है अगर दोनों मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर हैं, ठीक, पैरेलल टू ईच अदर का मतलब ये दोनों मिरर्स जो हैं प्लेन मिरर्स इस तरीके से पैरेलल हैं। ठीक है, तो पैरेलल हैं तो थीटा कितना होगा, यहाँ पर थीटा 0 डिग्री होगा।
ठीक, क्योंकि आप लोग जानते हैं 2 पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है 0 डिग्री। तो यहाँ पर भी दोनों पैरेलल मिरर्स हैं तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो n यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 360/0, ये कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो इनफाइनाइट बनेंगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर 2 परपेंडिकुलर मिरर्स हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर मिरर्स हैं तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो n यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 360/90, ये कितना आएगा 4। तो ये 4 क्या है इवन है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी n-1, यानी 4 - 1 = 3। ठीक है, तो ये जो है नंबर ऑफ इमेजेस थ्रू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स के आ गया। ठीक है, अब इसी में एक प्लेन मिरर्स के बारे में कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई पर्सन है, अगर अपनी फुल इमेज देखना चाहता है तो मिरर का साइज़ क्या होना चाहिए। तो अगर पर्सन कोई है h हाइट का, तो अगर हाइट ऑफ पर्सन जो है, ठीक है, हाइट ऑफ पर्सन h है, तो मिरर जो होना चाहिए, मिरर की जो हाइट होनी चाहिए, ठीक है, या साइज़ ऑफ मिरर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए h/2 होना चाहिए। ठीक है, तो मिरर का ये जो साइज़ है, ठीक है, ये मिरर का साइज़ जो है कितना होना चाहिए h/2 होना चाहिए। ठीक, यानी पर्सन को अपनी हाइट से आधे साइज़ का मिरर लेना चाहिए, तभी वो पूरी इमेज देख सकता है। ठीक, तो आज ये रहा मिरर के थ्रू इमेजेस कि मिरर से इमेजेस कैसे कैसे बनती हैं और नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, कितनी हो सकती हैं 2 इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स के थ्रू, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।